रोहिणी क्या होता है? राज्य का जो प्रथम त्यौहार जो होता है, राज्य का प्रथम त्यौहार। तो झारखंड के कैलेंडर का प्रथम त्यौहार जो माना जाता है, तो कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार किस राज्य का है ना? तो झारखंड राज्य का कैलेंडर का प्रथम त्यौहार, झारखंड राज्य की कैलेंडर है ना, कैलेंडर जो प्रारंभ होता है उसका प्रथम त्यौहार जो माना जाता है, किसको माना जाता है? तो झारखंड राज्य के कैलेंडर का प्रथम त्यौहार होता है ये ना, प्रथम त्यौहार या पर्व जो होता है वह रोहिणी होता है। तो प्रथम पर्व या त्यौहार जो होता है कौन सा होता है? रोहिणी होता है। किस लिए मनाया जाता है? बीज बोने के, है ना। तो बीज के त्यौहार के रूप में भी माना जाता है रोहिणी को। तो बीज बोने के त्यौहार के रूप में क्या है? बीज बोने का त्यौहार, ठीक है। तो बीज बोने के त्यौहार के रूप में भी क्या है? रोहिणी के जो है माना जाता है। तो दो ही चीज़ है, इसमें पूछ सकता है कि किससे संबंधित है। यह झारखंड राज्य का जो है कैलेंडर के हिसाब से प्रथम त्यौहार कौन सा है? तो झारखंड राज्य के कैलेंडर का प्रथम त्यौहार जो माना जाता है रोहिणी को माना जाता है। और इसका संबंध जो होता है मुख्य रूप से किससे होता है? बीज बोने से संबंध होता है। तो पूछ सकता है कि रोहिणी का संबंध जो है किससे होता है? तो बीज बोने से इसका क्या होता है? वो संबंध होता है। बाकी जितना बचा हुआ है सब छोटा छोटा बचा हुआ है, बड़ा वाला वो कल फिनिश हो गया है ना। नेक्स्ट होगा हम लोग का जितिया, ठीक है। सब छोटा छोटा ही पर्व त्यौहार बचा हुआ है, बड़ा वाला जितना था वो कल ही वो फिनिश हो गया है ना। तो बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है? माँ के द्वारा जो है क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है ना। तो माँ के द्वारा जो है व्रत रखा जाता है, किनके लिए? अपनी बेटों की जो है लंबी आयु के लिए या दीर्घायु के लिए। किसके लिए रखा जाता है? तो बेटे की दीर्घायु या समृद्धि के लिए, है ना। बेटे की दीर्घायु या किस लिए? समृद्धि, है ना। तो समृद्धि के लिए क्या है? माँ के द्वारा जो है व्रत रखा जाता है। तो किससे संबंधित है? तो किया किससे रखती है? तो माँ द्वारा जो है बेटे की दीर्घायु के लिए क्या रखा जाता है? व्रत रखा जाता है ना। और समृद्धि के लिए जो व्रत रखा जाता है, ये क्यों पूछता है किससे संबंधित है ना। तो जितिया, तो हम लोग का नेक्स्ट हो गया जितिया, है ना। जितिया के बाद हम लोग का होगा चांडी पर्व, चांडी पर्व। नेक्स्ट हम लोग का है चांडी पर्व। ये जो मनाया जाता है माघ माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है ना, माघ माह के पूर्णिमा। सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ है इस चैप्टर का तो मंथी है। तो माघ माह की कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को मनाया जाता है। कौन सा? चांडी पर्व। तो चांडी पर्व जो है माघ माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है, जबकि वंदना हम लोग का कार्तिक माह को बनाया जाता था, ठीक है। मैक्सिमम कल जितना भी मिला था वो माघ माह से संबंधित था। सबसे ज़्यादा त्यौहार वहीं पे मिला था, माघ महीने में, माघ महीने में ही था ना ज़्यादा। तो देखते हैं नेक्स्ट जी, ये जो बनाया जाता है किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा, है ना। तो उरांव जनजाति, तो उरांव जनजाति के द्वारा क्या है? यह जो है मनाया जाता है। तो यह पर्व जो मुख्य रूप से मनाया जाता है किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं? नहीं सुना है इससे पहले नाम? तो उरांव जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है माघ माह की पूर्णिमा में। ऐसे भी आजकल क्या हो गया, धीरे धीरे पर्व त्यौहार जितना पहले मानता था उतना अब है नहीं, धीरे धीरे वो चीज़ समाप्त होते गया, है ना। कहाँ बढ़ रहा है, पर्व का खत्म हो गया। पहले बहुत ज़्यादा था पर्व त्यौहार, धीरे धीरे सब क्या हो गया, अंग्रेजों के आने के बाद ही वो चीज़ धीरे धीरे और ख़त्म होने लगा था, है ना। तो नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है, चांडी हो गया। नेक्स्ट हम लोग का है बुरू पर्व है, जो कि मुंडा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। बुरू पर्व, है ना। हाँ वो बाद में पढ़ना है। तो यह जो है मुंडा जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। तो मुंडा जनजाति, यह पर्व जो बनाया जाता है किसके द्वारा? मुंडा जनजाति के द्वारा, है ना। तो चांडी पर्व जो बनाया जाता था उरांव जनजाति के द्वारा, बुरू पर्व जो बनाया जाता है ये मुंडा जनजाति के द्वारा जो है बनाया जाता है ना। क्योंकि जनजाति डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस जनजाति के द्वारा जो है यह पर्व क्या है बनाया जाता है या फिर मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है।
तो उरांव जनजाति के द्वारा चांदी पर्व हो गया, और बुरु पर्व जो बनाया जाता है ये मुंडा जनजाति के द्वारा है बनाया जाता है ना। नेक्स्ट हम लोग का होगा छठ। छठ पूजा या छठ पर्व है ना। यह जो है साल में कौन सा ऐसा पर्व है जो साल में 2 बार बनाया जाता है, ऐसे पूछता है ना। यह जो है वर्ष में 2 बार होता है, वर्ष में 2 बार है ना। तो वर्ष में 2 बार जो है छठ पूजा बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ष में 2 बार जो है छठ पूजा मुख्य रूप से क्या है बनाया जाता है। एक मार्च महीने में होता है और एक नवंबर में होता है। तो मार्च और नवंबर, तो मार्च और नवंबर महीने में, मार्च और नवंबर महीने में जो है छठ पूजा जो है बनाया जाता है। तो छठ पूजा पता ही है किससे संबंधित है, सूर्य से। तो यह सूर्य भगवान से संबंधित है ना, यह किससे, सूर्य भगवान है ना। तो सूर्य से संबंधित त्यौहार है, तो सूर्य भगवान के इसमें क्या किया जाता है, मुख्य रूप से पूजा किया जाता है। तो सूर्य भगवान से संबंधित है, सूर्य पूजा से संबंधित है कौन सा, छठ पूजा जो है। यह मुख्य रूप से जो किया जाता है अस्त होते हुए, अस्त मतलब डूबते हुए, ढलते हुए ना, अस्त होते सूर्य है ना। अस्त होते सूर्य को क्या करने के लिए, प्रश्न करने के लिए बनाया जाता है, प्रश्न करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, प्रश्न करने के लिए है ना, मतलब उसको प्रश्न करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो अस्त होते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि किस लिए बनाया, तो अस्त होते हुए सूर्य को जो है प्रश्न करने के लिए बनाया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो देखो छठ पूजा जो होता है वर्ष में 2 बार, क्योंकि पूछता है कि वर्ष में कौन सा त्यौहार है जो 2 बार बनाया जाता है। तो छठ पूजा 2 बार बनाया जाता है, मार्च और नवंबर महीने में क्या है बनाया जाता है। यह सूर्य पूजा से संबंधित होता है, और अस्त होते हुए क्या किया जाता है, सूर्य को जो है प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। तो सूर्य को क्या किया जाता है, आराध्य भी दिया जाता है। सुबह ये पानी चढ़ाना क्या होता है, आराध्य ही कहलाता है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, आराध्य जो दिया जाता है सूर्य को। नेक्स्ट होगा हम लोग का हेरो। हेरो तो कई बार मिल चुके हैं है ना, तो ये पता ही होगा, इसीलिए डायरेक्ट किस जनजाति से संबंधित है, हो जनजाति से संबंधित है। तो वही चीज़, जब कोई चीज़ बार बार पढ़ोगे तो ऑलरेडी वो चीज़ याद हो जाता है रिपीट करके, क्योंकि ये चीज़ बार बार मिल रहा है इसीलिए ऑलरेडी याद होगा। तो कोई भी चीज़ को बार बार रिपीट करके पढ़ोगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि 10 बुक पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ो। हर बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया मिलता है, पढ़ के देखो है ना, हर बार जो है नया मिलेगा उसमें पढ़ने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ नया टॉपिक मिल ही जाता है वहाँ पे, जो कि फर्स्ट टाइम में नहीं मिलेगा, दूसरा टाइम में हो सकता है बहुत सारा छूट जाता है, तीसरा बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ से निकलते रहता है, कभी भी अच्छे से पढ़ते रहोगे तो हो जनजाति के द्वारा। और ये पता है हम लोग को कि बुआई के समय ही मनाया जाता था, खास करके कब, धान बुआई के बाद मनाया जाता था, वही होता था ना। तो बुआई के बाद या धान बुआई के बाद जो है ये बनाया जाता था, या बीज बुआई के बाद बोल सकते, धान बुआई, बुआई मतलब बोने के बाद है ना। तो धान बोने के बाद जो है बीज, धान का बीज बोने के बाद, ठीक है, रोपने के बाद में, रोपने के बाद तो दूसरा था, ठीक है। तो धान के बुआई मतलब जो धान के बीज का जो बुआई है उसके बाद जो है, या फिर अन्य जो है ये जो है वस्तुओं का, या अन्य जो है पौधे की बुआई के बाद ही क्या है ये मनाया जाता है मुख्य रूप से। तो हेरो हो गया हम लोग का। तो पहला क्या हो गया, वंदना हो गया, जो कि कार्तिक महीने में मनाया जाता है। दूसरा हम लोग का क्या हो गया, तो किससे संबंधित हो जाएगा, पशुओं से। रोहिणी जो झारखंड राज्य के कैलेंडर का कौन सा प्रथम त्यौहार जो माना जाता है, रोहिणी को माना जाता है। ये भी क्या है, बीज बोने से संबंधित है, जबकि ये भी क्या है, बीज बोने से ही संबंधित है। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग का जितिया है। तो माँ के द्वारा जो उपवास किया जाता है, किसके लिए, बेटी, इसके लिए उपवास जो है किया जाता है। नेक्स्ट है चांडी पर्व, यह माघ माह में मनाया जाता है। तो पूछ सकता है कि किस महीने में मनाया जाता है, और यह जो है किससे संबंधित है, उरांव जनजाति से जो है संबंधित है।
चांडी पर्व उराव जनजाति से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का मुंडा पर्व। तो मुंडा पर्व जो ये बुरु पर्व जो संबंधित है किससे, मुंडा जनजाति से संबंधित है। तो डायरेक्ट संबंधित पूछ सकता है कि यह पर्व का संबंध जो है किस जनजाति से है ना। नेक्स्ट है छठ पूजा। तो छठ पूजा क्या किया जाता है, साल में 2 बार मनाया जाता है। तो पूछता भी है कि कौन सा त्यौहार जो है वर्ष में 2 बार जो है मनाया जाता है। तो सूर्य से संबंधित है, तो सूर्य का इसमें क्या है, पूजा किया जाता है, आराध्य दिया जाता है खास करके। ये अस्त होते हुए सूर्य के लिए खास करके किया जाता है ना, प्रश्न करने के लिए ये किया जाता है। और हेरो जो हो जाएगा हम लोग का हो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो डायरेक्ट पूछता है कि हेरो नृत्य हो गया या हेरो क्या हो गया, त्यौहार हो गया, हेरो क्या होता हम लोग का लोकगीत था। तो सारा जो है किससे संबंधित हो जाएगा, हो जनजाति से संबंधित हो जाएगा। हेरो के बाद हम लोग का होगा जावा। जावा पर्व, जावा उगाना कर्मा में था, ये जावा पर्व भी हो गया है ना। यह कब किस माह में, भादो माह में मनाया जाता है ना। तो भादो माह में मनाया जाता है। तो यह त्यौहार जो मनाया जाता है भादो माह में क्या है, मनाया जाता है। यह किसके द्वारा, आदिवासी लड़कियों के द्वारा बनाया जाता है खास करके। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है, तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह जो है मनाया जाता है ना, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, यही चलते बनाया जाता है ना। जावा मनाती है, नहीं पता है, तो मनाया जाता है, पहले कर लेता है वो। जावा भी है ओ, ठीक है। तो ये भी जो है जावा अलग से ही है ना। ये मनाया जाता है आदिवासी लड़कियों के द्वारा किस महीने में, भादो महीना। महीना जितना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली पूछेगा और वो नहीं पढ़ते रहोगे तो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ होता है मंथ खास करके है ना। तो नेक्स्ट जावा के बाद हम लोगों का होगा सिंद्रा है। सिंद्रा तो पता ही है, सिंद्रा तो बनाया ही जाता है ना, इसलिए ये पता ही होगा अच्छे से। ठीक है, यह उराव जनजाति के द्वारा, फर्स्ट उराव जनजाति के द्वारा बनाया जाता है ना। क्योंकि ये जेपीएससी में पूछा भी था ये क्वेश्चन, सिंद्रा का मतलब क्या होता है, ये कुछ आई थिंक जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी था है ना। तो उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है कौन सा, सिंद्रा। सिंद्रा का मतलब क्या होता है, शिकार करना होता है, वो अलग हो जाएगा। तो सिंद्रा का अर्थ जो होता है शिकार करना होता है ना, या शिकार होता है। तो सिंद्रा का अर्थ जो हो जाता है शिकार करना या फिर शिकार होता है, किसका अर्थ, सिंद्रा का है ना। इसमें जो महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा जो प्रथा है शिकार करने का, उसको क्या कहा जाता है, नहीं कहा जाता हो। तो महिलाओं के द्वारा जो प्रथा चलते आ रहा है शिकार करने का है ना, द्वारा जो प्रथा चलते आ रहा है ना शिकार का, प्रथा किस चीज़ का, शिकार का, उसको बोला जाता है मुक्का सिंद्रा है ना। तो मुक्का सिंद्रा उसको कहा जाता है, तो मुक्का सिंद्रा। तो महिलाओं के द्वारा जो शिकार किया जाता है इस पर्व में है ना, सिंद्रा पर्व में, उसको बोला जाता है मुक्का सिंद्रा के नाम से जाना जाता है, वही होता है ना। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें क्या करती है महिलाएं, जो है पुरुष वेश धारण करके है ना। तो पुरुष वेशभूषा में करती है ना, पुरुष वेश भूषा बोल सकते हैं, या पुरुष वेश धारण करके जो है महिलाओं के द्वारा क्या है, जानवरों का, किस चीज़ का, मुख्य रूप से जानवरों का शिकार किया जाता है। तो पुरुष वेशभूषा धारण करके जो महिलाओं के द्वारा जो है शिकार जो किया जाता है, किसका, जानवरों का शिकार किया जाता है। तो सिंद्रा पर्व हो जाएगा किससे संबंधित, उराव जनजाति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं के द्वारा यह प्रथा जो है, जो महिलाओं के द्वारा यह प्रथा है शिकार करने का है ना, तो जो शिकार करने का प्रथा है तो उसको बोला जाता है मुक्का सिंद्रा। और यहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो है पुरुष वेशभूषा धारण करके क्या किया जाता है, शिकार जो है वो किया जाता है। तो पुरुष वेशभूषा धारण करके शिकार किया जाता है।
सिंद्रा के बाद क्या है, जनी शिकार है। ठीक है, यह केवल झारखंड में होता है ना, यह केवल झारखंड राज्य में मनाया अलग अलग होता है ना। तो सिंद्रा में ही जो महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है ना, ठीक है, तो महिलाओं के द्वारा जो प्रथा है उसी को बोला जाता है मुक्का सिंद्रा। इसको अलग से भी पढ़ सकते हैं मुक्का सिंद्रा को, पर मुक्का सिंद्रा जो मुख्य रूप से जो बनाया जाता है किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो शिकार किया जाता है उसी को मुक्का सिंद्रा कहा जाता है ना। यहाँ पे है तो महिलाओं के द्वारा जो प्रथा है शिकार करने का उसको क्या कहा जाता है, मुक्का सिंद्रा कहा जाता है ना। सिंद्रा तो मनाया ही जाता है, पर जनी शिकार जो होता है ये 12 साल में होगा, है ना। सिंद्रा तो नॉर्मली कोई भी शिकार हो गया, जैसे क्या क्या वीर सुरेन था, हाँ ये वाला ना सिंद्रा, सिंद्रा तो कभी भी शिकार करने से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। बट जनी शिकार जो हो गया वो 12 साल में एक बार बनाया जाता है ना। मतलब अलग अलग मौसम में, ठीक है। तो ये झारखंड राज्य में केवल बनता है ये वाला, है ना, जो है जनी शिकार जो बनाया जाता है केवल झारखंड राज्य में बनाया जाता है, जो कि 12 वर्ष में क्या है, 12 वर्ष के अंतराल पर या 12 वर्ष में एक बार, है ना, या 12 वर्ष की क्या है अंतराल पर जो है मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो है त्योहार या कौन सा पर्व जो है महिलाओं के द्वारा पुरुष वेश धारण करके मनाया जाता है। तो एक ही रह सकता है, मुक्का सिंद्रा हो सकता है या फिर जनी शिकार हो सकता है, कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, है ना। तो इसमें महिलाओं के द्वारा क्या है, पुरुष वेश धारण करके, है ना, पुरुष वेशभूषा धारण करके जो है क्या है शिकार किया जाता है। तो महिलाओं के द्वारा जो है पुरुष वेशभूषा धारण करके क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो 12 वर्ष में क्या किया जाता है, ये एक बार बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछता भी है कितने साल में मनाया जाता है, तो 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो पूरे भारत में यह जो है केवल झारखंड में मनाया जाता है ये वाला त्यौहार, है ना, झारखंड में। और इसमें महिलाओं के द्वारा जो है पुरुष वेशभूषा पहन करके क्या किया जाता है, शिकार जो है वो किया जाता है। तो हम लोग का क्या हो गया, जनी शिकार हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देशावली है, देशावली, ठीक है। तो देशावली यह भी क्या है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है। तो 12 वर्ष के अंतराल पर क्या है, देशावली भी एक बार मनाया जाता है। तो 12 वर्ष के अंतराल पर, 12 वर्ष के अंतराल पर या 12 वर्ष में जो है एक बार क्या है देशावली बनाया जाता है, ठीक है। तो देशावली भी 12 वर्ष में मनाया जाता है, जनी शिकार भी 12 वर्ष में मनाया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन दे सकता है जिसमें ए और बी ऑप्शन रह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन त्यौहार जो है 12 वर्ष के अंतराल पर या 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है ना। तो दोनों ऑप्शन रह सकता है ए बी करके, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो 12 वर्ष में क्या है एक बार जो है मनाया जाता है। इसमें जो है किसका बलि दिया जाता है, काड़ा, काड़ा मतलब भैंसा का, है ना। इसमें जो बलि दिया जाता है काड़ा का बलि दिया जाता है। काड़ा मतलब होता है भैंसा, है ना, भैंसा का बलि दिया जाता है, भैंसा ही होता है काड़ा का मतलब। क्या, हाँ तो काड़ा मतलब कौन सा हो गया, साड़ और काड़ा बनता नहीं लग रहा है तुमको, ये तो ब्लैक वाला हो गया ना, ठीक है। काड़ा नहीं होता, काड़ा ही होता है ना। तो झारखंड में काड़ा ही बोला जाता है ना भैंस को, नागपुरी में एक्चुअल में काड़ा ही होता है। तो काड़ा मतलब भैंसा का क्या है बलि दिया जाता है ना। तो 12 वर्ष में एक बार किया जाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। 12 वर्ष में एक बार जनी शिकार भी किया जाता है। तो दोनों में ऑप्शन रह सकता है, ए बी करके दे सकता है ना। तो महिलाओं के द्वारा जो मुक्का सिंद्रा ये अलग से भी है, पर अलग से बेहतर है किसी में हो गया। तो महिलाओं के द्वारा जो शिकार खेलने का प्रथा है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, मुक्का सिंद्रा कहा जाता है ना।
जिसमें मुक्का सेंद्रा में क्या है, पुरुष वेशभूषा धारण करके जो है महिलाओं के द्वारा शिकार किया जाता है। यहाँ पे भी महिलाओं के द्वारा शिकार किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या है, सामूहिक शिकार किया जाता है, समूह में निकलती है ना। पिछले साल या लॉकडाउन के बाद ही हुआ था कि लॉकडाउन से पहले था? 17 में था, लग रहा है कि हाल फिलहाल में हुआ है। तो आजकल जल्दी समय बीत रहा है, तो उस समय हुआ था, है ना। तो इसमें जो है सामूहिक शिकार का आयोजन क्या है, सामूहिक शिकार किया जाता है। सेंद्रा उराव जनजाति से संबंधित हो जाएगा, जावा क्या हो जाएगा, भादो माह से संबंधित हो जाएगा, है ना, जो कि आदिवासी लड़कियों के द्वारा अच्छी वर की प्राप्ति के लिए जो है किया जाता है। हेरो किससे संबंधित था, हो जनजाति से संबंधित था। ये बार बार मिला है हम लोग को। छठ पूजा जो है वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, जो कि सूर्य भगवान से क्या है, संबंधित पूजा है। तो अस्त होते हुए सूर्य को जो है प्रसन्न करने के लिए यह त्यौहार क्या है, मनाया जाता है। बुरु पर मुंडा जनजाति से संबंधित था। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, चांदी पर्व। चांदी पर्व का संबंध किससे हो जाएगा, माघ। तो माघ महीने से, माघ महीने के पूर्णिमा में क्या है, ये मनाया जाता है ना, जबकि ये उराव जनजाति से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है जितिया, इसमें जो है माँ के द्वारा व्रत रखा जाता है अपने बेटे के लिए। नेक्स्ट है रोहिणी, तो झारखंड कैलेंडर का प्रथम त्यौहार। पूछ सकता है कि झारखंड राज्य के कैलेंडर का प्रथम त्यौहार कौन सा है, तो वह रोहिणी हो जाएगा। यह किससे संबंधित है, बीज बोने से संबंधित क्या है, त्यौहार है। तो बीज बोने से संबंधित त्यौहार है। और फर्स्ट था हम लोग का वंदना। तो वंदना कार्तिक माह की अमावस्या को जो सोहराई मनाया जाता है, सेम वही चीज़ है जो कि पशुओं से क्या है, संबंधित है। सोहराई में भी क्या था, पशुओं का पूजा किया जाता था। इसमें जो वंदना में स्टार्टिंग होता है किस गीत से होता है, ओहिरा गीत से जो है प्रारंभ होता है यह त्यौहार, है ना। ओहिरा गीत से जो है प्रारंभ किया जाता है इस त्यौहार को, वंदना त्यौहार को, है ना। सोहराई कितना दिन चलता था, 5 दिन तक चलता था, याद है या भूल गया? पहला दिन क्या था, अच्छा मछली था। गोड़ टानी में जाहिर एरा का क्या किया जाता था, हवन किया जाता था। दूसरा दिन क्या था, गुहाल पूजा था। अल्पना से किससे सजाया जाता है ये भी पूछता है, तो किससे सजाया जाता था, अल्पना से सजाया जाता था। तीसरा दिन क्या होता था, संटाऊ। तीसरा दिन क्या होता है, संटाऊ होता है ना। संटाऊ मतलब क्या होता है, संटाऊ तीसरा दिन होता है जिसमें जो है गाय बैल को धान का बाली या फिर माला पहना करके खूटा जाता है। चौथा दिन ना फिर वो होता है, हाँ, मांगने वाला जो होता है घर घर घूम करके। जनी शिकार 12 साल में तो एक बार होता है, लेकिन कई दिन चलता है कुछ दिन तक, अलग अलग जगह पे। एक ही पूरे झारखंड में तो एक ही बार नहीं होता है ना, अलग अलग दिन में होता है। ठीक है, ये करो, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, मिटा देना, फोटो लेना। नेक्स्ट देखते हैं ना। नेक्स्ट हम लोग का क्या बचा हुआ, माघे पर्व है। तो माघे से ही पता हो रहा है क्या, माघ महीने में। तो यह जो किस महीने में मनाया जाता है, माघ महीने में मनाया जाता है ना। तो माघ महीने में क्या यह त्यौहार जो है मनाया जाता है, तो इसीलिए मंथ जो है उससे रिलेटेड रहेगा तो नहीं पूछेगा। तो माघ महीने में मनाया जाता है, किससे संबंधित था, माघे पर्व किससे संबंधित था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या, अंत एवं क्या होता है, प्रारंभ, है ना। तो कृषि का अंत जो होता है इसी महीने से माना जाता है, और अंत भी जो माना जाता है किस पर्व से, माघे महीने पर्व से ही माना जाता है। मतलब पुराने कृषि का अंत, नए कृषि का प्रारंभ, है ना। ये किस कृषि का होगा, नए कृषि या नई फसल का प्रारंभ जो माना जाता है माघे पर्व से ही माना जाता है। तो पूछ सकता है कि किस पर्व से जो है पुराने कृषि का अंत माना जाता है, नए कृषि का जो है प्रारंभ जो है किस पर्व से किया जाता है। ये ना पूछ करके ये पूछ सकता है ना। तो पुराने कृषि का अंत माना जाता है, नए कृषि का प्रारंभ जो माना जाता है वो माघे पर्व से माना जाता है। तो माघे के बाद हम लोग का होगा क्या है, भाई बीख। ये भी क्या है, 12 साल में मनाया जाता है ना। तो 3 जो हो गया वो 12 साल वाला हो गया। क्या है, यह भी कितने साल में,
12 वर्ष में मनाया जाता है। तो 12 वर्ष में यह भी मनाया जाता है। तो 12 वर्ष का 3 हो गया, एक हम लोग का हो गया कौन सा, जनी शिकार हो गया, दूसरा दीपावली, और तीसरा हो गया भाई बीज हो गया। ये भी 12 वर्ष में एक बार बनाया जाता है। नेक्स्ट है देव उठान, है ना, देव उठान, है ना, देवउठान बोलते हैं, देव उठान होता है एक्चुअली में, है ना। कब मनाया जाता है, यह जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है ना। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को मनाया जाता है ना। तो चतुर्दशी को जो है यह मनाया जाता है। तो ये पूछ सकता है बस किस मंथ में मनाया जाता है। तो देवउठान जो मनाया जाता है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के क्या है, चतुर्दशी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का एरोक, ठीक है। तो एरोक जो मनाया जाता है ये आषाढ़ माह में मनाया जाता है। तो एरोक जो मनाया जाता है ये आषाढ़ महीने में। तो एरोक जो बनाया जाता है ये आषाढ़ के महीने में मनाया जाता है। तो आषाढ़ महीने में बीज, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। तो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है। तो एरोक जो बनाया जाता है ये आषाढ़ महीने में क्या है, मनाया जाता है। किससे संबंधित है, तो बीज बोने से संबंधित त्यौहार है ना। तो यह जो संबंधित है बीज बोने से संबंधित है। तो बीज बोने से क्या है, संबंधित है। यह त्यौहार जो संबंधित है बीज बोने से संबंधित है। तो बीज बोने से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। तो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है कौन सा, एरोक त्यौहार, ठीक है। तो आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, किससे संबंधित है, तो बीज बोने से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा जाटकोर, ठीक है। तो जाटकोर पूजा जो है यह खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। यह पूछता भी है यह किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, तो खड़िया, यह खड़िया जनजाति, खड़िया जनजाति के द्वारा, ठीक है, मनाया जाता है। तो ये खड़िया जनजाति के द्वारा क्या है, मनाया जाता है ना। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि किस जनजाति के द्वारा जाटकोर पूजा जो किया जाता है या जाटकोर पर्व जो है मनाया जाता है। ये खड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। सरहुल को खड़िया जनजाति में क्या कहा जाता था, जाकोर कहा जाता था, है ना। तो जाटकोर पूजा उसी से रिलेटेड हो जाएगा हम लोग का, कि इससे याद हो जाएगा जाकोर से जाटकोर, है ना, कि खड़िया जनजाति के द्वारा यह जो है पूजा किया जाता है, मनाया जाता है ना। एरोक जो था कब मनाया जाता था, आषाढ़ महीने में मनाया जाता था, जो कि किससे संबंधित है, ये भी बीज बोने से संबंधित है ना। देवउठान कार्तिक महीने में हो जाएगा। भाई बीज कितने वर्ष में, 12 वर्ष में मनाया जाता था। तो देवउठान नहीं, 12 वर्ष में हम लोग का दीपावली और जनी शिकार भी था। और भाई बीज में क्या हो गया, 12 वर्ष में हो गया, है ना। और माघ पर्व कृषि के अंत और नए कृषि का प्रारंभ जो माना जाता है वो माघे पर्व से माना जाता है। तो माघे पर्व हो जाएगा, जो कि किस महीने में, माघ महीने में जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। इतना पढ़ना था हम लोगों को पर्व और त्यौहार के बारे में। तो ये टॉपिक हम लोग का क्या हो गया, फिनिश हो गया, है ना। इतने ही था, हाँ। इतना पर्व मनाने तो पानी अभी तक